अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, कल इज़राइली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर उन तमाम एम्बेसडर्स को भी इनवाइट किया गया था जो इज़राइल के अंदर दुनिया भर के मुल्कों की जो वहाँ पे सफ़ारत खाने हैं, जो कॉन्सलेट्स हैं, उनके जो एम्बेसडर्स हैं उनको भी वहाँ पे बुलाया गया और उन्हीं के साथ में जो है प्रेस के लोग भी वहाँ पे मौजूद थे। उनके सामने बेंजामिन नेतन्याहू ने एक दर्द भरी कहानी सुनाई। उनके ऊपर होने वाला जो जुल्म व सितम है, यानी फ़लस्तीन के ऊपर अटैक करके वहाँ के तकरीबन 300 से ज़्यादा बेगुनाह फ़लस्तीनियों को शहीद करके 1500 से ज़्यादा उनको माजूर करके, इसके अलावा तकरीबन 250 से 300 इमारतों को नेस्तो नाबूद करके आधे गाज़ा शहर को बर्बाद करके, और इसी तरीक़े से 11 लाख से ज़्यादा जो लोग हैं उनको बेघर करके, यानी आज उनके पास ना पीने का पानी है, ना उनके पास बिजली है, और लाखों वो है जो गाज़ा के शहर से बाहर निकल के रेगिस्तानी एरियो में जा चुके हैं। कई मदारिस की, स्कूलों की इमारतों को बर्बाद करके, यहाँ तक कि एक इस्लामिक लाइब्रेरी जो बहुत कदीम वहाँ पर थी उसको भी उन्होंने पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। ये सब करके फिर वो इंटरनेशनल मीडिया के सामने, पूरी दुनिया के एम्बेसडर्स के सामने ऐसा भोला मज़लूम बनकर अपने दर्द की दास्तान सुना रहा था। अभी मैं आपको वो सारी चीज़ें जो है डिटेल्स में बताऊंगा, क्योंकि मैं फ़जर की नमाज के बाद से तकरीबन 3 घंटे तक ये सारी ख़बरों पे रिसर्च करता रहा। बीबीसी है, अल जज़ीरा है, टीआरटी है, ग्लोबल न्यूज़ है, इसके अलावा और भी बहुत सारी लाइव जो पूरा इंटरव्यू है वो मैं ऑलरेडी कल देख चुका था बेंजामिन नेतन्याहू का। तो मैंने सोचा कि भाई जो ऑथेंटिक चीज़ें हैं वो पहले अच्छी तरह से स्टडी करके, क्योंकि मुझे तिलिस्माती बातें करना तो आती नहीं है, ख्वाब ख़याल की, और आप लोगों को जो है बस एक भरम में रख कर कि फ़लस्तीनियों को फ़तेह मिल चुकी है, वो भरम वाली बातें मुझे नहीं आती है, जिसका कोई बेस नहीं, जिसकी कोई बुनियाद नहीं। क्योंकि मैं देख रहा हूँ बहुत सारे लोग सिर्फ़ अपने वीडियो को पॉपुलर करने के लिए उसके ऊपर ऐसा थंबनेल लगा रहे हैं कि इज़राइल के ऊपर तमाम मुस्लिम मुल्कों ने अटैक कर दिया और इतने हज़ार लोग मर चुके हैं और ये शहर बर्बाद हो गया और वो हो गया। इसका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ, क्योंकि हमारी जो कौम है ना, हमारी कौम का एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हम अपने दुश्मन की बर्बादी की जब इस तरह की ख़बरें सुनते हैं तो ज़रा दिल को सुकून मिलता है, उनको इत्मीनान होता है। इसके लिए लोग ऐसी घड़ घड़ के ख़बरें आपको सुनाते हैं कि भाई ऐसा हो गया, हालांकि रियलिटी कुछ और होती है, वो आपको हकीकत नहीं। अब हकीकत मेरे जैसा इंसान आपको सुनाएगा जो 3 घंटे तक पूरी स्टडी करके यहाँ बैठा हुआ है, मगर मेरे जैसा इंसान जब हकीकत बताएगा आपको, ग्राउंड लेवल की रियलिटी क्या है, तो लोगों को लगेगा नहीं नहीं, ये तो यार इज़राइल की बात कर रहा है, ये तो सऊदी की बात कर रहा है। अल्लाह हिफाजत फरमाए। लेकिन जो 10% एजुकेटेड लोग हैं, जो 10% ये तमाम चीज़ों को समझने वाले लोग हैं, मैच्योर्ड है, उन लोगों के लिए इतना रिसर्च करके मैं आप लोगों को ये सारी बातें बता रहा हूँ। तो शुरुआत करते हैं बेंजामिन नेतन्याहू की स्पीच से और उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस से। बेंजामिन नेतन्याहू ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, बोले देखो, हमास हम लोगों को हमेशा परेशान करते रहता है, ज़बरदस्ती बिला वजह क्या ज़रूरत थी हमास को, जबकि हम लोगों ने मस्जिद अक्सा को पूरी सिक्योरिटी दी हुई है। वहाँ पे हमारा सिक्योरिटी सिस्टम ऐसा है कि रमज़ान के पूरे महीने में रोज़ाना तकरीबन 20,000 से ज़्यादा लोग वहाँ पे नमाज़ों में रहते थे। वो 20,000 लोगों के सिक्योरिटी की हमने ज़िम्मेदारी ले रखी थी, हमने उनके लिए सारे इंतज़ामात किए, और पूरी इतनी सेफ्टी सिक्योरिटी के बाद भी पूरा महीना आराम से गुज़र गया, इत्मीनान से गुज़र गया। 20-20 हज़ार लोग वहाँ पे नमाज़ पढ़ रहे थे, और वहाँ पे कुछ मसला अगर समझो वहाँ की सिक्योरिटी और लोगों के दरमियान में हुआ तो ये गवर्नमेंट का काम था उसको हल करने का। हमास की क्या ज़रूरत थी यरूशलेम के ऊपर पहले रॉकेट दागने का और उसके बाद में जो है तिल अबीब के ऊपर रॉकेट दागने का? ये हमास का काम ही नहीं था। और हमास ने यरूशलेम पे क्यों रॉकेट दागे, और हमास ने हमारे सिविलियन एरियाज़ के अंदर किस लिए रॉकेट दागे हैं?
अब उसके बाद एकदम भोला भाला मासूम बनकर बेंजामिन नेतन्याहू के पीछे ही स्क्रीन लगा हुआ था। वो स्क्रीन के ऊपर सारी बातें चल रही थी, यानी जिन जिन इमारतों के ऊपर अटैक्स हुए। अब उन्होंने वो इमारत बतलाई, बोले देखिए ये हमारी सिविलियन बिल्डिंग है जहाँ पे आम लोग रहते थे, वो आम लोगों के ऊपर अटैक किया गया और जिसकी वजह से जो है हमारे 12 लोगों की जानें आज तक जा चुकी हैं। अब मैं आपको बता दूं, उसका पॉलिटिक्स आप देखो। मैं हमेशा जो बोलता हूं ना यार, हमारी कौम जो है ना ये सियासत को क्यों नहीं समझती होंगी। ये जो दावपेच होते हैं ना, दावपेच, अब देखो बेंजामिन नेतन्याहू का दावपेच मैं आपको बताता हूँ कितना ख़तरनाक दावपेच उसका। जब वो इमारत को बता रहा था स्क्रीन के ऊपर कि देखो ये इमारतों पे यहाँ पे ऐसा अटैक किया गया, माइक उसके हाथ में था, फिर उसने एकदम से बोले हमारी इस मजलिस के अंदर यानी इस कॉन्फ्रेंस के अंदर इंडिया के भी एम्बेसडर मौजूद है, थाईलैंड के भी एम्बेसडर मौजूद है। मुझे बड़ा ही दुख है इस बात का और मैं बड़े दुख के साथ उन दोनों के भी दुख में शामिल हूँ कि हमारे मुल्क में रहने वाली एक इंडियन खातून और इसी तरह से जो है थाई, ऐसे 2 लोग जो है उन वो मारे नहीं गए हैं बल्कि उनका मर्डर किया गया है, उनको कत्ल किया गया है। ये जुमले बोलने का मकसद क्या है? इसका मकसद ये है कि पूरे इंडिया की भी जो सहानुभूति है अपने साथ में लेने का, हमदर्दी, और पूरे थाईलैंड के भी, क्योंकि ये तो इंटरनेशनल इंटरव्यू चल रहा है आपका, यानी इंटरनेशनल प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। पूरे इसको बोलते हैं पॉलिटिक्स के, खुद ने ही जुल्म करने का, खुद ने ही जो है पूरा बर्बाद कर देने का और उसके बाद खुद ने ही पूरी दुनिया भर की हमदर्दी ऐसे हासिल करने का। वो पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है और उसके अंदर फिर जनाब बता रहे हैं कि हमास ने हमको पेशकश की है सीज़ फायर की, लेकिन अब हम उनकी पेशकश को ठुकरा देते हैं, इसलिए कि जब तक हम उनके पूरे ठिकानों को नेस्तो नाबूद नहीं कर देते, जड़ से ख़त्म नहीं कर देते, उस वक्त हम लोग खामोश बैठने वाले नहीं हैं। और इसी को बुनियाद बनाकर उन्होंने जिस तरीके से गाज़ा शहर को बर्बाद करने का सिलसिला शुरू किया हुआ है, मेरे मोहतरम दोस्तों मुझे आप बताइए, जिस हमास ने सीज़ फायर की पेशकश की है वो हमास खुद उन्हीं का है और पूरा प्रोग्राम प्री प्लान चल रहा है। हमास ने शुरू में सुन रहे थे 1200-1500 बोले रॉकेट उसने उनके ऊपर लॉन्च कर दिया। कहाँ है वो? पूरा आधा शहर बर्बाद हो चुका है। कहाँ है, किधर, कोई उनका नामो निशान भी नहीं है। और अब सीज़ फायर की पेशकश कर रहे हैं क्योंकि इनको ये तो चाहते ही वो थे कि इस तरीके से जो है उनको पहले वरगला के, उकसा के और पूरी दुनिया के सामने जवाब पेश करके कि हमारे ऊपर अटैक हुआ, अब उन्होंने पूरे शहर को बर्बाद करना शुरू किया। अल्लाह हिफाजत फरमाए मोहतरम दोस्तों, और हम तमाम को ये सियासत और ये इंटरनेशनल पॉलिटिक्स और ये जो दांव पेच है ना, इसका फ़हम और इसकी बसीरत अता फ़रमाएँ। हम फिर भी मानने को तैयार नहीं हैं। फिर भी हमारा एक तबका आज भी मैं देख रहा हूँ बस ख़यालों की दुनिया में, ख़यालों की दुनिया में, ख्वाबों की दुनिया में, मैजिकल दुनिया में, और लोग दूसरे मुल्कों को ब्लेम करने में लगे हुए हैं। मेरे भाई, ये पूरी सियासत हम पिछले 3-4 दिनों से आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके पीछे का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ बेंजामिन नेतन्याहू की जो कुर्सी है वो बचाना था। 100% वो इंसान उसके अंदर कामयाब हो चुका है। और दूसरी तरफ इतनी बर्बादी के बाद और फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर आप ही हा मज़लूम बन के खड़े हुए हैं पूरी दुनिया के सामने और पूरी दुनिया को ये दिखा रहे हैं कि देखो मैं कितना मज़लूम हूँ, कितना जुल्म हुआ है हमारे ऊपर। और हालत ये है कि वहाँ फ़लस्तीन के 300 से ज़्यादा लोग शहीद हो चुके हैं, सैकड़ों बिल्डिंगें ज़मींदोज़ हो चुकी है, 1500 से ज़्यादा लोग ज़ख्मी हो चुके हैं। कई स्कूल, कई इमारतें, कई मदारिस, कई जो है इस्लामिक लाइब्रेरियों को इन्होंने नेस्तो नाबूद सब बर्बाद कर दिया। और इज़राइल का कितना नुकसान हुआ, सिर्फ 12 लोगों की जानें गई है, उसमें भी 3-4 तो फॉरेनर ही थे। अल्लाह हिफाजत फरमाए। इसलिए मेरे मोहतरम दोस्तों, आखिर में मैं अल्लाह से यही दुआ करूँगा, ऐ अल्लाह आफ़ियत का मुआमला फ़रमा, उस पूरे ख़ित्ते की हिफाजत फरमा, और जो लोग उस ख़ित्ते के अंदर अमन व अमान को बहाल करने में लगे हुए हैं उनकी तो भरपूर मदद फरमा, भरपूर नुसरत फरमा। और हमारी जो कौम है उसको ख्वाब व ख़याल, तिलिस्माती बातें
और मैजिकल दुनिया उससे निकल कर ऑथेंटिक, प्रैक्टिकल, हकीकी ग्राउंड लेवल पे क्या चल रहा है उसका फ़हम और उसकी बसीरत अता फ़रमा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।